हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की है। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। वजह यह है कि दे आर ऑन अ ट्रैक। उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। फजलुर रहमान संसद में पाकिस्तान की बर्बादी का हाल बता रहे थे, तभी उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफों का पुल बांध डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब सुपर पावर बन रहा है। एंड बिकॉज मोदी जी डूइंग सच अमेजिंग वर्क इन इंडिया व्हिच इज वी कैन फील and that he making proud to all NRI across the globe. That's why we are supporting. अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। सो पाकिस्तान भी बॉर्डर बंद करके तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट एडवाइज कि हम किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें। इंडियंस पसंद करते हैं तो उन्हें दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया। अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले हैं, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बात को कैसे देखती हैं? ये 8 साल उनको हुकूमत को हो गया, हमारे को तो 2.5 साल 3 साल भी पूरी नहीं होने। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में मौलाना फजलुर रहमान जो कि अधिकतर आतंकवादियों का समर्थन करते हुए पाया जाता है, क्योंकि ये खुद आतंकवादी प्रवृत्ति का है। लेकिन दोस्तों पूरी भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में हैरानी तब हुई जब इस मौलाना ने, इस आतंकवादी समर्थक मौलाना ने, इसका नाम फजलुर रहमान भी है शायद, ठीक है, इसने भारत की तारीफ करना शुरू कर दी। ये मौलाना संसद में कहता है पाकिस्तान के कि आज हम कहाँ रह गए हैं और भारत जो है सुपर पावर बनने की रेस में। कहाँ रह गए ये तो तुझे ही पता है। अब क्या पढ़ाता है लोगों को, पृथ्वी चपटी है तो वो सब मौलाना है, इसको ही पता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, जब पता चल गया ना मौलाना इंडस्ट्री पूरी एक्सपोज हो गई है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के मौलाना इंडस्ट्री का। जिन के आगे मौलाना लग गया पाकिस्तान में, समझ लो वो आतंकवाद से ही जुड़े हुए हैं। मौलाना हाफिज सईद, मौलाना जकीर रहमान लखवी, ये खुद जो मौलाना खड़ा हुआ था जो बोल रहा था, इसके बाद मौलाना मसूद अजहर, ठीक है। तो पाकिस्तान में मौलाना अगर आगे लग गया तो इट मीन्स कि आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत इतना आगे क्यों चला गया। भाई तूने अपने देश में आतंकवादियों को पाला है, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आतंकवादी बनाए हैं, ब्रेन वॉश किया है बचपन से। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत आगे कैसे, हम पीछे कैसे। वही जो तूने शिक्षा दी है उसी का रिजल्ट है, आज पाकिस्तान कीड़ों की तरह बिलबिला रहा है। हमने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसियर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की और आज भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेली वायलेशन हो रही है। एज लॉन्ग एज या आप पकड़े ना जाएं या आप इतने ताकतवर हों। अगर हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं 2 लाख करोड़ जी, महाराष्ट्र दे रहा है जी, ठीक है, वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है जी। वो वहां पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है। 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये बहस है कि अगर हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। हमने ये 2 मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये जरूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है। लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे। यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था।
वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे, वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें, अमेरिकन, इंडियंस, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, इट मींस हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मींस कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। दैट्स व्हाट वी से। हमारे मुल्क में इतना क्योस रहा है, इतने मामलात खराब रहे हैं, उन्होंने अपने मामलात खराब थोड़े किए हैं। उन्होंने तो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी एक रास्ता उनको मिला डेमोक्रेसी का, उसको चुना है और उसके ऊपर वो चलते गए हैं और चलते गए और अपनी मंजिल जो उन्होंने अचीव कर ली, इसलिए उनको कामयाबियां मिली। आप 1990 से शुरू हो जाएं, ठीक है जी, उनकी जो पर कैपिटा इनकम, और आप देखें जब से उन्होंने अपनी ट्रेड लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की है, उनको अब एक रास्ता मिल गया। आज वो इसलिए 200 लाख करोड़ जो है उनकी एक स्टेट टैक्स दे रही है, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही उनको। मतलब जारी बात है, उनकी आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। सो हमें इस चीज में ये देखना है कि हम कैसे इस चीज को मैच कर सकते हैं कि क्या हम कंप्लेन ही करते रहेंगे। अगर इधर वजीर आजम कंप्लेन कर रहे हैं दुनिया की लीडरशिप के सामने बैठ के, ताजर कंप्लेन कर रहे हैं मीडिया पे बैठ के, आम आदमी कंप्लेन कर रहा है, बट नोबडी इज डूइंग द रोल, नोबडी इज प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन एंड नोबडी इज लीडिंग द वे जिससे तब्दीली आनी है। मेरा अब तक का मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा पढ़ा है और सुना भी है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं। तो इसलिए नहीं, तो उसमें अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं सर, क्या आप आज़ाद क्यों नहीं है, या आपसे कोई आपको पकड़ के ये कहते हाँ भाई आपने बोला पाकिस्तान हम लोग आज़ाद नहीं है, किस चीज़ में आज़ाद नहीं हो, तो क्या कहेंगे आप? वो इसलिए आज़ाद नहीं है हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये वतन बनाया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हमें इस आज तक पता ही नहीं चल सका कि क्या हमारी इस आज़ादी को सिर्फ हमारी अंदरूनी ताकतें कर रही हैं या बैरूनी ताकतें कर रही हैं। अगर हमारी इंतज़ामिया या हमारी कोई भी हुकूमत पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई इस्लाहात वो बनाती हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ जो है वो उसके ऊपर एतराज़ करती है कि जी ये नहीं तो ये नहीं, बिजली कम क्यों कर रहे हो, गैस कम क्यों कर रहे हो, पेट्रोल सस्ता क्यों कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए, इनका रेट बढ़ाएं। तो उसके बाद रेट जब बढ़ता है तो पूरा बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है। जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपने बच्चों को तालीम भी नहीं हासिल करके दे सकते, और अपनी मर्जी से जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो अपनी मर्जी से हम यहाँ खड़े होकर कोई अपने नजरिए को आज़ादी से दूसरों तक पहुँचा भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये तो पाकिस्तानियों का ड्रामा है, ये अपने आप पे कम बात करते हैं और भारत पे ज्यादा बात करते हैं। वही जो मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की तारीफ की, इसको लेके पाकिस्तान के जो कम्युनिटी है वो स्तब्ध है, क्योंकि जब मौलाना पे, अच्छा पाकिस्तान में अगर मौलाना है ना कोई तो उसके ऊपर क्वेश्चन करना इट मीन्स कि इस्लाम की हत्या करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की तारीफ की, अब कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर मदरसा से स्ट्राइक होगी, ठीक है, मदरसा वाले स्टूडेंट डायरेक्ट फिर सड़कों में निकलेंगे और पाकिस्तान को जला के रख देंगे। इसीलिए पाकिस्तान में मौलाना के खिलाफ एक भी शब्द अगर कहा तो फिर समझ लो फिर उससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो अब मौलाना ने भारत की तारीफ की, पूरी पाकिस्तान मीडिया स्तब्ध है, कहें तो क्या कहें, भाई मौलाना ने कहा है, इट मीन्स कि सही है। फिर पाकिस्तानियों ने मान लिया हाँ मौलाना साहब ने सही क्या है कि भारत तो आज सुपर पावर बनने की रेस में है, 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है भारत की, कहाँ हम जो है भीख मांग रहे, मांगे तांगे की अर्थव्यवस्था है हमारी। मौलाना साहब ने सही कहा है, ठीक है, और यही मौलाना है जो देश को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी बातें हो रही, ठीक है। तो दोस्तों वही वाली बात है कि आप यही समझो कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो जाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद का कंट्रोल यही मौलाना लोगों के पास होता है। मौलाना हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीर रहमान लखवी, ये जो मौलाना फजलुर रहमान। और पहली ही चीज मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि बेटा गैर इस्लामिक को देखते ही उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना। भाई मैं तो देख रहा हूँ 8-8, 10-10 साल के बच्चों को मदरसे में ये पढ़ाया जाता है। समहाउ
पहले भारत में भी मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि बेटा पहली चीज ये है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करो। साइंस वाइंस गई बाद में, साइंस नहीं पढ़ना है, कन्वर्ट करो या तो उसको एलिमिनेट करो, तभी 72 गुरुओं के पास जाओगे। और यही फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है। यही जब पढ़ाओगे तो कहाँ से साइंस और कहाँ से तरक्की होगी भाई, ठीक है। फिर जब पूरी दुनिया में बदनामी होगी, थूथू होगी, फिर कहेंगे आज हम कहाँ आ गए हैं, भारत तो जो है आज अर्थव्यवस्था में, या भारत हर लिहाज से सुपर पावर बन रहा है और हम क्या बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हो तुम पूरी दुनिया में। इसीलिए तो बेइज्जती हो रही है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए विदाई ले रहे। मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।